लोग मरने लगे, इशारे और सड़कें पिघलने लगीं। यूरोप में हीट वेव ने कहर ढा दिया। ऐसे में जुलाई के महीने में एक और हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है यूरोप में। यहाँ तक हो रहा है कि जो सड़कों के तारकोल है वो भी पिघल रही हैं, इशारे पिघल गए हैं, सैकड़ों अमवात हो गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर वहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समझने की ज़रूरत ये है कि ये वेदर इस तरह का बना क्यों है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने जो रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा कि बेपनाह फॉसल फ्यूल्स को जलाने से ओजोन की लहर जो है वो डिस्टर्ब हुई और उसके नतीजे में जो है एक हीट डूम बन गया। और इस हीट डूम के अंदर से जो है तमाम गैसेस जो थी उनको वो हट गई और सूरज की रोशनी जो है बराह रास्त थी। देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे थे कि हम तो 45 डिग्री में, 55 डिग्री में, 50 डिग्री में अभी मौसम को जो है बर्दाश्त करते हैं, तो यूरोप वालों से 38 और 40 में नहीं बर्दाश्त हो रहा। असल मसला गर्मी की शिद्दत में धूप नहीं है, असल मसला है कि बराह रास्त धूप पड़ना यहाँ, क्योंकि अभी ओजोन की लहर को वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं आया जिसने उसको ब्रेकअप किया हो, इसलिए हमें गर्मी तो यहाँ ज़्यादा होती है लेकिन महसूस कम होती है। जो फील्ड लाइक्स लिखा होता है ना, फील्ड लाइक्स, वहाँ पर फील्ड लाइक्स जो है वो 52 के करीब है, 50 के करीब है। आपको मौसम 38 के करीब नज़र इसलिए आता है कि वो यानी एवरेज निकालते हैं जब, तो वो कहते हैं कि 38 है मौसम, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनको गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ती है। एक बात, दूसरी बात, आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि ये सड़कें पिघल रही हैं और जो उनके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, गाड़ियों में इवन आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि वहाँ जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो उस वेदर के मुताबिक बनाई जाती थी जो कि ठंडी है। हाँ जी, वो ठंडा इलाका है ना, वहाँ पर बर्फबारी होती है। लेकिन अब आ जाएँ इस पर कि ये है क्या। देखिए, पहले बात तो यह है कि मैं क्योंकि चीज़ें बहुत सारी ड्राइव करता हूँ अहादीस मुबारका से। अभी आपको अहादीस मुबारका से ड्राइव करके बताता हूँ कि क़यामत के नज़दीक आने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 157 है, जिसमें उन्होंने कहा कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ क्योंकि अरबी का मफ़हूम बयान किया जा सकता है, तर्जुमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मफ़हूम ये है इसका, इस हदीस का, कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब चरागाहों और नदियों में तब्दील नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खित्ते में तब्दीली आएगी, हालांकि वो रेगिस्तानी इलाका है लेकिन वो चरागाहों में तब्दील हो जाए। लेकिन ये रेगिस्तानी आज इलाका है। हाँ जी। डायनासॉर्स के वक्त में ये चरागाहें थी, ये दरिया थे, जहाँ पर नदियाँ थी, जहाँ पर पानी बहता था। इसीलिए फॉसल फ्यूल्स उन्हीं फॉसल्स का बना, उन्हीं डायनासॉर्स का, जो इन चरागाहों में चढ़ा करते थे। तो इससे पहले कि क़यामत आए ये मौसम तब्दील होना है। आज अगर आप सऊदी अरब के ऊपर सफ़र करें तो आपको नज़र आएगा कि लहलहाते खेत आपको नज़र आएंगे। मिना जब मैं हज के लिए गया था तो उस वक्त वहाँ इतनी प्लांटेशन नहीं थी, लेकिन जब उम्रे के लिए गया चंद साल पहले तो वहाँ प्लांटेशन दरख्त मौजूद थे और वहाँ पर आपको ग्रीनरी नज़र आना शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ग्रीन एरियाज़ भरते चले जाएंगे। लेकिन जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर आया उसने उसकी ओजोन की तय को जो है बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। और अब वो जो गाड़ियों का हजूम है, वो जहाँ पेट्रोल जलता है वहाँ पर शदीद गर्मी आ गई है। तभी ये इस पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि जनाब आप ऐसी गाड़ियाँ ख़त्म कर दें जो फ्यूल पर चलती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ जाएं। इस तरह की बातें भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक पर तो एयर कंडीशनर भी चलता है, फिर वो भी हीट पैदा करता है। अब वहाँ पर एयर कंडीशनर बिकना शुरू हो गए हैं। जब मैं 99 में पहली मरतबा इंग्लैंड गया था तो वहाँ पंखे का तस्वर भी नहीं था। लेकिन जब 2 साल लोगों की लाइनें लगी, 2 साल पहले वहाँ गया तो रेस्टोरेंट्स में भी एयर कंडीशन लगे होते। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील होता गया। हमें साइंसदान बहुत अरसा पहले से, यानी पिछली सदी में बता रहे थे कि यूरोप का मौसम गर्म होने जा रहा है, यूरोप का मौसम गर्म होने जा रहा है। अभी एक और बला आपके साथ आने वाली है और वो है अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलने पे। इस पर बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम कीजिएगा। ये एक ऐसी ज़बरदस्त वेव है कि दुनिया के कई ममालिक सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। ये बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघलना शुरू हो जाहिर पता है, जब बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघलेगी वो पानी में तब्दील होगी, पानी में तब्दील होगी तो बहुत से जो साहली शहर हैं वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद, कई मुल्क डूब जाएंगे। जैसे नीदरलैंड है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन चलें,
नीदरलैंड का मैं सिर्फ इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने तो ज़मीन ली ही समुंदर से हुई है, पानी को पीछे हटाकर उन्होंने अपनी ज़मीन, इसीलिए तो उसको नीदरलैंड कहते हैं, निचली ज़मीन है। तो ये एक जो हीट वेव है इस वक्त यूरोप इसका सामना कर रहा है, लेकिन अब उनको तैयार रहना चाहिए हर साल एक ऐसी हीट वेव का। और ये हीट वेव जो है ये खौफनाक सूरत हाल इसलिए है कि इनकी अपनी पैदा करता है। पहली बात तो ये है कुदरत ने इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया जो फॉसल फ्यूल्स या ऑयल या पेट्रोल जो भी निकलता था वो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इनके ममालिक में हुआ, तरक्की भी इन्हीं के ममालिक में थी, लेकिन अब ये तरक्की इनके गले पड़ने लगी है। और ये ना सिर्फ ये जो गर्म हवाएं हैं अफ्रीका से यूरोप की तरफ मुंतकिल हो रही हैं, बल्कि ये सहराओं से भी इनकी तरफ जा रही हैं। यानी अब यहाँ के वेदर जो है वो आपको तब्दीली नज़र आएगी। हालिया दिनों में साइंसदानों ने एक रिसर्च की और उन्होंने इस हदीस मुबारक जिसका मैंने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 157 के बारे में आपको बताया, उन्होंने कहा कि अरब में बारिशों का सिस्टम जो है तब्दील होता नज़र आ रहा है। आपने अगर पिछले साल में बारिशें देखी हों तो आपको दुबई में ऐसी ज़बरदस्त बारिश हुई थी कि गाड़ियाँ डूब गईं, मकान डूब गए, लोग परेशान रहे। अरब में रियाज़ में आपने देखा गाड़ियाँ पानी पे तैर रही थीं। तो ये जो वेदर कंडीशंस हैं इनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं कि क़यामत के नज़दीक क्या क्या होना है। वक्त ने एक माचिस की दिया सलाई की तरह जो है दिन को ख़त्म करना है। आज आप देख लें, सुबह हम दोनों इकट्ठे आए थे, इस वक्त तक जब के वक्त जो है कितनी तेज़ी के साथ बदला। आज हमारा दिन जो है इख्तिताम पजीर होने के करीब है, तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई ही जली है और ख़त्म हो रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें अरबों ने बना ली, इससे ऊंची इमारत यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। सबसे ऊंची इमारत देखिए इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात में है, बुर्ज खलीफा। अब उससे बड़ी इमारत बनने जा रही है, बुर्ज जद्दा जो है वो सऊदी अरब में बनने जा रही है। और एक हदीस का मफहूम ये है कि दिनों को अल्लाह ताला पलटा देता है। यानी देखें जो सर्दी जो थी यूरोप वाले इंजॉय किया करते थे, वो सर्दी अगर सहरा वाले इंजॉय करेंगे तो वहाँ पे सब्ज़ा लहलहाएगा, नदियाँ चलेंगी, बर्फ़बारी होगी, दरिया चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो निशानी है ये बहुत जल्द और तेज़ी के साथ पूरी हो रही है। और इसमें कोई मैं ये समझता हूँ कि कुदरत का कम और इंसान का अपना पैदा करदा हालात जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान ने इस तेज़ी के साथ जो है आलूदगी फैलाई है, इस तेज़ी के साथ धुआं जो है उसको फ़ज़ा में उठाया है कि अब अलमान अल हफीज़। मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस पर चाहे आप अलग से भी बिलॉग कर सकते हैं कि ये गर्मी की लहर सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरेगी, कई सुपर पावर्स का जी बिल्कुल सर ले जाएगी। ऐसी खबर बिल्कुल आ रही है, इस पर हम अलग से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।